कभी सोचा है कि क्या कोई उपन्यास सिर्फ एक कहानी हो सकता है या फिर उससे कुछ ज्यादा? क्या वो हमारे आज के दौर का, हमारी पीढ़ी का एक दस्तावेज बन सकता है? तो चलिए आज मुसाफिर कैफे की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारी मॉडर्न जिंदगी की सच्चाइयों को कैसे खोलकर हमारे सामने रखता है। मुसाफिर कैफे को लोग अक्सर सिर्फ एक लव स्टोरी समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। कहा जाता है कि ये 21वीं सदी के शहरी भारत का एक सोशल डॉक्यूमेंट है। ये दावा काफी बड़ा है, तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ये उपन्यास हमारे समाज का आईना कैसे बन गया? ये कौन सी ऐसी सच्चाइयां दिखा रहा है जिनसे हम सब कहीं ना कहीं हर रोज गुजरते हैं? चलिए इसकी एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। इस उपन्यास की सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई जो सामने आती है वो है हमारी मॉडर्न जिंदगी का द्वंद्व। मतलब एक तरफ तो कुछ बड़ा कर दिखाने की जबरदस्त इच्छा है और दूसरी ही तरफ एक गहरी अनकही सी इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा है। ये जो तस्वीर है ना, ये नए शहरी मिडिल क्लास की पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ सपना है कि अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी से समाज में एक पहचान बनानी है, आर्थिक आजादी पानी है, लेकिन दूसरी तरफ एक स्थायी डर है। नौकरी की कोई गारंटी नहीं, कंपटीशन इतना ज्यादा है और ये डर हमें मानसिक तौर पर बुरी तरह थका देता है। और जानते हैं, ये असुरक्षा और भी गहरी हो जाती है महानगरीय अकेलेपन की वजह से। मतलब लाखों की भीड़ में रहते हुए भी इंसान एकदम अकेला है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, पर गहरे रिश्ते, वो आत्मीय संबंध कम होते जा रहे हैं। ऊपर से ये किराए का जीवन, आज इस शहर कल उस शहर, ये चीज हमें अंदर से और अस्थिर बना देती है। अब इसके बाद आता है समाज का एक और बहुत बड़ा टकराव, परंपरा की उम्मीदें बनाम पर्सनल फ्रीडम की चाह। आज के जो युवा हैं वो अपने रिश्ते खुद चुनना चाहते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन परिवार और समाज की स्वीकृति का दबाव हमेशा बना रहता है। मतलब उनका जो एक पर्सनल फैसला होता है ना, वो देखते ही देखते एक सामाजिक मुद्दा बन जाता है। असल में ये संघर्ष दो पीढ़ियों का टकराव है। एक पीढ़ी है जो रिश्तों में सुरक्षा और स्थायित्व चाहती है, और दूसरी तरफ है आज की पीढ़ी जो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने सपनों को सबसे ऊपर रखती है। और ये कहानी आज लगभग हर भारतीय परिवार की हकीकत है। उपन्यास आज की आधुनिक महिला के विरोधाभास को भी बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, वो अपने करियर में आत्मनिर्भर है, अपने फैसले खुद ले रही है, लेकिन समाज आज भी उससे एडजस्ट करने की, समायोजन की उम्मीद रखता है। ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? तो इन सभी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। क्या ये जो लगातार बदलाव हो रहा है, ये जो अस्थिरता है, क्या यही हमारी नई स्थायी हकीकत बन चुकी है? इस अस्थिरता की जड़ में है जिसे ऑप्शंस कल्चर कहते हैं, मतलब विकल्पों की संस्कृति। आज हमारे पास हर चीज के लिए अनगिनत विकल्प मौजूद हैं, चाहे वो नौकरी हो, पार्टनर हो या रहने के लिए शहर हो। और जब दिमाग में ये चलता रहे कि हमेशा एक बेहतर ऑप्शन मौजूद है, तो किसी एक चीज के प्रति प्रतिबद्ध रहना, कमिटमेंट करना स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ ही जाता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। एक बेहतर नौकरी की तलाश, एक बेहतर शहर की तलाश, एक बेहतर साथी की तलाश। विकल्पों की ये जो अंतहीन दौड़ है, यही हमारी प्रतिबद्धता को लगातार चुनौती देती रहती है। हमारा ये जो व्यक्तिगत अनुभव है ना, ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का हिस्सा है। समाजशास्त्री इसे लिक्विड सोसाइटी कहते हैं। एक ऐसा समाज जहां कुछ भी ठोस या स्थायी नहीं है, ना नौकरी, ना रिश्ते, ना घर। सब कुछ तरल है, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बदल रहा है। और देखिए, शायद इसीलिए ये उपन्यास कोई जादुई या एकदम आदर्शवादी समाधान नहीं देता। ये नहीं कहता कि प्यार हर समस्या का हल है या करियर ही अंतिम लक्ष्य है। नहीं, ये बस उस मुश्किल संतुलन को दिखाता है जिसके साथ आज हर कोई जी रहा है। अंत में ये उपन्यास हमें एक बहुत शक्तिशाली रूपक देता है कि ये जो समाज है, ये एक मुसाफिर कैफे की तरह है और हम सब यहाँ अपने सपनों का पीछा करते हुए बस कुछ देर के यात्री हैं, कुछ देर के मुसाफिर। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सब अपनी अपनी यात्रा पर निकले मुसाफिर हैं, तो हमारी अंतिम मंजिल क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को शायद खुद ही खोजना है। इस पर सोचिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं हिंदी नॉवल मुसाफिर कैफे की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है,
बल्कि आज के दौर के रिश्तों और जिंदगी के सफर का एक बड़ा ही खूबसूरत आईना है। आज इसके उतार चढ़ाव को जरा करीब से समझते हैं। सोचिए जरा, ये नॉवेल ना बस इसी एक गहरे सवाल से शुरू होती है और यही सवाल हमें सीधे इसकी आत्मा से जोड़ देता है। तो चलिए इसी ख्याल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी का जो पूरा ढांचा है, जो बुनियाद है, वो इसी एक आइडिया पे बनी है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के एक लंबे सफर पर निकले हुए हैं। तो इस नॉवल में हर किरदार एक मुसाफिर है, लेकिन यहाँ मुसाफिर का मतलब सिर्फ कोई टूरिस्ट या घूमने फिरने वाला नहीं है। नहीं, इसका मतलब है हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और पता है, यही इस कहानी की सबसे बड़ी और सच्ची बात है। ये हमें दिखाती है कि कैसे जिंदगी के इस सफर में कुछ लोग हम सफर बन जाते हैं तो कुछ का साथ बस एक मोड़ तक ही लिखा होता है। तो अब सवाल यह है कि इन दो मुसाफिरों के रास्ते आखिर टकराते कहाँ हैं? तो कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक कैफे। और मजे की बात यह है कि कहानी में ये कैफे सिर्फ कॉफी पीने की एक जगह नहीं है, ये एक सिंबल है, एक ठहराव का, एक ऐसी जगह जहां दो जिंदगियां एक पल के लिए रुकती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं और शायद खुद को भी थोड़ा बेहतर समझ पाती हैं। और इसी कैफे में इन दोनों किरदारों का रिश्ता धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गहरा होता जाता है। उनकी बातचीत पहले तो पढ़ाई नौकरी जैसी आम बातों से शुरू होती है, फिर वो पर्सनल लेवल पे आती है, जैसे सपने, परिवार, और फिर एक वक्त आता है जब वो जिंदगी के असली मतलब जैसे गहरे सवालों तक पहुंच जाती है। लेकिन भाई, हर सफर में एक ऐसा मोड़ तो आता ही है जहां से रास्ता चुनना पड़ता है, और बस यहीं से कहानी में असली कॉन्फ्लिक्ट, असली संघर्ष की शुरुआत होती है। यहाँ कहानी एक ऐसे दौराहे पर आ खड़ी होती है जहाँ एक तरफ है करियर और पर्सनल गोल्स और दूसरी तरफ है एक रिश्ते की जरूरतें, और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और फिर आज की तेज रफ्तार जिंदगी का प्रेशर उनके रिश्ते पर हावी होने लगता है। अच्छी नौकरी के लिए अलग अलग शहरों में जाना, परिवार की उम्मीदें और एक दूसरे को वक्त ना दे पाना, ये सब चीजें धीरे धीरे उनके बीच दूरियां पैदा कर देती हैं। और फिर वो उस एक सवाल पर आके रुकते हैं जिससे शायद बहुत से लोग अपनी जिंदगी में जूझते हैं। क्या अपने सपनों के लिए प्यार को पीछे छोड़ा जा सकता है? ये कहानी का सबसे इमोशनल और सबसे जरूरी मोड़ है। अब इस कहानी का अंत कोई टिपिकल हैप्पी एंडिंग वाला नहीं है। यहां असली सबक रिश्ता टूटने के बाद शुरू होता है। इस नॉवल का मैसेज एकदम साफ है। उनका अलग होना कोई हार या असफलता नहीं थी, बल्कि ये उनके पर्सनल ग्रोथ की एक नई शुरुआत थी। एक ऐसा मौका था जहां वो खुद को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और यहीं पर ये नॉवल अपनी सबसे गहरी और खूबसूरत बात कहती है कि हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते तो बस हमें सही रास्ता दिखाकर अपना काम पूरा कर देते हैं। तो अब अगर हम इस टाइटल को फिर से देखें, इसे तोड़कर समझें, तो कहानी का सार एकदम साफ हो जाता है। मुसाफिर यानी हम सब, और कैफे यानी वो रिश्ते जो हमारी जिंदगी में कुछ समय के लिए एक ठहराव की तरह आते हैं। तो आखिर में दोनों किरदारों को ये समझ आ जाता है कि प्यार ने उन्हें बदला, अलग होने के दर्द ने उन्हें मजबूत बनाया और वक्त ने उन्हें मैच्योर बना दिया। और उन्हें ये एहसास भी होता है कि आखिरकार सफर तो हर किसी का अपना अपना ही होता है। ये कहानी हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। अक्सर हम सबके जीवन के सफर में ऐसे मुसाफिर कैफे आते हैं। कोई इंसान, कोई रिश्ता जो ठहरता तो बस कुछ पल है, लेकिन जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल के रख देता है। कई बार ना जिंदगी के जो सबसे बड़े सवाल होते हैं उनके जवाब हमें कहानियों में मिलते हैं, और मुसाफिर कैफे ये बस एक ऐसी ही कहानी है। ये प्रेम, पहचान और हमारी मंजिल की सोच को ना बिल्कुल हिला के रख देती है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इसके फलसफे में गहरे उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं, मैं कौन हूँ? मुसाफिर कैफे सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी पहचान की इसी उलझी हुई खोज का एक आईना है। और फिर आता है ये सवाल जो रिश्तों की सच्चाई की तरफ इशारा करता है। ये नॉवल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या जिंदगी में हर जुड़ाव का, हर मिलन का आखिरी मुकाम जुदाई ही होता है? सवाल गहरा है पर बहुत जरूरी भी। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत को समझते हैं, अपना रास्ता खुद बनाना। ये नॉवल हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है। नहीं, हम खुद अपने इस सफर के लेखक हैं।
अब ये जो आइडिया है ना, इसकी जड़ें जाती हैं अस्तित्ववाद में, यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसका एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, अस्तित्व सार से पहले है। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बस इतना है कि हम किसी बने बनाए मकसद के साथ पैदा नहीं होते। हम पहले इस दुनिया में आते हैं और फिर अपने फैसलों से, अपने कामों से हम खुद को बनाते हैं, अपनी पहचान गढ़ते हैं। अच्छा, तो असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? देखिए, इस कहानी के किरदार अपने फैसलों से ही तो खुद को बनाते हैं। चाहे वो प्यार को अपनाने का फैसला हो, करियर चुनने का, या फिर एक शहर छोड़कर दूसरे में बसने का, यहाँ तक कि किसी रिश्ते को निभाना है या तोड़ देना है। हर एक छोटा बड़ा फैसला उनके वजूद की कहानी में एक नया पन्ना जोड़ता जाता है। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी बहस सामने आती है, नियति वर्सेस कर्म। क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है या हम जो करते हैं उससे बनती है? ये नॉवेल ये साफ साफ कर्म की तरफदारी करता है। ये कहता है कि देखो, जिंदगी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती, हम खुद इसके क्रिएटर हैं। और हाँ, इसका मतलब ये भी है कि अपने हर एक फैसले की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। चलिए अब इस सफर के दूसरे पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि ये फलसफा प्यार को किस नजर से देखता है। यहाँ प्यार कोई मंजिल नहीं है, बल्कि सफर का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, एक गुजरता हुआ पड़ाव। नॉवेल का नाम ही है मुसाफिर कैफे, और ये नाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सिंबल है। सोचिए, कैफे कोई परमानेंट घर तो होता नहीं है, है ना? ये हमें बस यही याद दिलाता है कि जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। और ये बात उस विचार को कितनी खूबसूरती से पूरा करती है कि कैफे बस ठहरने की एक जगह है, एक पड़ाव। जिंदगी के रिश्ते और तजुर्बे भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हम यहाँ रुकते हैं, कुछ सीखते हैं और फिर हमें आगे बढ़ना होता है। पर हाँ, आगे बढ़ना ये इतना आसान भी नहीं होता, खासकर तब जब बात दिल टूटने की हो। इस कहानी में ना वक्त एक मरहम की तरह काम करता है, पर एक खामोश मरहम। ये दिखाता है कि कैसे दर्द धीरे धीरे वक्त के साथ एक गहरी समझ में बदल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस है। और यहीं पर आकर ना हमें प्यार का एक अलग ही मतलब समझ आता है। ये सिर्फ किसी के साथ रहने तक सीमित नहीं है। असल में प्रेम तो खुद को बेहतर बनाने का, आत्मविकास का एक जरिया है। ये एक ऐसे आईने की तरह है जो हमें हमारी ताकत भी दिखाता है और हमारी कमजोरियां भी। तो अगर रिश्ते और तजुर्बे सिर्फ पड़ाव हैं, तो फिर मुसाफिर की असली मंजिल क्या है? कहानी का ये हिस्सा हमें उस आखिरी और सबसे गहरी सीख की तरफ ले जाता है। कहानी आज की जिंदगी के एक बहुत बड़े सच को छूती है, भीड़ में अकेलापन। हम बाहरी रिश्तों पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम खुद से ही अपना रिश्ता भूल जाते हैं। और इस कहानी के किरदार आखिर में यही सीखते हैं कि सबसे जरूरी रिश्ता तो खुद के साथ होता है, और खुद के साथ ये रिश्ता बनाने का रास्ता स्वीकार्यता से होकर जाता है, यानी एक्सेप्टेंस। इसका सीधा सा मतलब है ये मान लेना कि जो कुछ भी हुआ, चाहे अच्छा या बुरा, वो जरूरी था। हर तजुर्बे ने हमें वो इंसान बनाया जो हम आज हैं, और शायद मन की शांति पाने का यही एक तरीका है। तो हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ गए, मैं कौन हूँ? नॉवेल का जवाब ये है कि हमारी असली पहचान किसी दूसरे के साथ हमारे रिश्ते से नहीं बनती। नहीं, हमारी पहचान तो हमारे सपनों, हमारे कर्मों और हमारे उसूलों की नींव पर खड़ी होती है। और आखिर में इस पूरी कहानी का, इस पूरे फलसफे का सार इस एक लाइन में छिपा है। जिंदगी एक सफर है और हर तजुर्बा, हर रिश्ता, हर शहर एक कैफे की तरह है, एक पड़ाव, मंजिल नहीं। असली मजा तो सफर में ही है, किसी एक जगह पर रुक जाने में नहीं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है, अगर जिंदगी वाकई एक सफर है तो हमारा अगला पड़ाव हमें क्या सिखाने वाला है? ये सोचने वाली बात है ना? नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम एक प्रेम कहानी के अंदर छिपी हुई राजनीति की परतों को खोलेंगे। जी हाँ, हम ये देखेंगे कि कैसे प्यार और करियर जैसे हमारे बिल्कुल निजी फैसले भी असल में उन बड़ी राजनीतिक और आर्थिक ताकतों से बनते हैं जिन्हें हम शायद कभी महसूस भी नहीं कर पाते। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या एक लव स्टोरी पॉलिटिकल हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हमारी जिंदगी के सबसे पर्सनल हिस्से जैसे प्यार, करियर, हमारे सपने, क्या ये सच में राजनीतिक हो सकते हैं? ये जानना काफी चौंकाने वाला हो सकता है कि ये सब कितने गहरे जुड़े हुए हैं। देखिए,
अगर हम ऊपर ऊपर से मुसाफिर कैफे को देखें तो ये एक मॉडर्न लव स्टोरी लगती है। दो लोग हैं, उनके रिश्ते हैं, उनके अपने करियर के सपने हैं और वो एक बड़े हलचल भरे शहर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एक निजी दुनिया जो राजनीति की दुनिया से कोसों दूर लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या कोई भी कहानी सच में उस समाज से अलग हो सकती है जिसमें वो घट रही है? असल में मुसाफिर कैफे जैसी कहानियां सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये उस पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे की तस्वीर भी दिखाती हैं जिसमें हम सब जी रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन आइडिया है वो ये है कि लिटरेचर एक आईने की तरह होता है, लेकिन ये सिर्फ हमारे चेहरे नहीं दिखाता, ये उन अदृश्य धागों को भी दिखाता है जो हमारे समाज को बुनते हैं, जैसे कि पावर का खेल, मौकों में असमानता और सरकार की आर्थिक नीतियां जो चुपचाप हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं। अब इस आइडिया को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा शब्द जो आज की हमारी पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा, और वो कॉन्सेप्ट है अप्रत्यक्ष राजनीतिकता, यानी इम्प्लिसिट पॉलिटिकलिटी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, भले ही कोई सीधे सीधे राजनीति में हिस्सा न ले, लेकिन राजनीति उस इंसान की जिंदगी में जरूर हिस्सा लेती है। हमारे पर्सनल फैसले और रिश्ते जाने अनजाने उस बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम से प्रभावित होते हैं जिसमें हम सब जीते हैं। तो सवाल ये है कि ये अप्रत्यक्ष राजनीतिकता इस नॉवल में दिखती कैसे है? आखिर वो कौन सी सिस्टम की ताकतें हैं जो इन किरदारों की जिंदगी को बना या बिगाड़ रही हैं? इसकी जड़ें मिलती हैं 1990s के इकोनॉमिक पॉलिसीज में। जब भारत ने लिबरलाइजेशन को अपनाया तो बाजार खुल गए, प्राइवेट सेक्टर रॉकेट की तरह भागा और बड़े शहरों में नौकरियों की बाढ़ आ गई। लेकिन इसी के साथ नौकरी की इनसिक्योरिटी और एक कॉन्ट्रैक्ट कल्चर भी आया जिसने युवाओं की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस नॉवल के किरदार असल में इसी नए इकोनॉमिक माहौल की पैदावार है। जरा इस पर सोचिए, किसी को नौकरी मिलेगी या नहीं, कोई कहां तक पढ़ पाएगा, शहर कैसे बनेंगे और समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी होगी, ये सब सिर्फ किसी की किस्मत की बात नहीं है। ये सब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैसलों के सीधे सीधे नतीजे हैं। ये चीज हमें एजुकेशन सिस्टम में साफ साफ दिखती है। एक तरफ वो पुरानी सोच है कि बस एक डिग्री ले लो और लाइफ सेट है, और दूसरी तरफ आज का बाजार है जो कहता है डिग्री नहीं, स्किल दिखाओ। ये जो टकराव है जिसे नॉवेल के किरदार भी महसूस करते हैं, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी और इकोनॉमिक सच्चाई के बीच के तनाव को दिखाता है। और जब छोटे शहरों में मौके कम होते हैं और बड़े शहर सपनों का बाजार बन जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? वो पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ये सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक पॉलिसीज का बनाया हुआ एक दबाव है जो युवाओं को अपनी जड़ों से उखाड़कर बड़े शहरों की तरफ धकेल देता है। तो अब जरा देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर पर्सनल फ्रीडम का मतलब क्या है। क्या हम सच में उतने आजाद हैं जितना हम खुद को समझते हैं? देखिए, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमें कई तरह की आज़ादी मिलती है। जैसे इस नॉवल के किरदार, वो अपना पार्टनर, अपना करियर और यहाँ तक कि अपना शहर भी खुद चुन सकते हैं, और ये बहुत कीमती आज़ादियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये आज़ादी बिना किसी शर्त के आती है? क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं। इस आज़ादी की अपनी कुछ अदृश्य सीमाएं हैं, कुछ इनविजिबल बाउंड्रीज हैं। तो ये सीमाएं क्या हैं? पहली है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो ये तय करती है कि मौके सबके लिए बराबर नहीं है। दूसरी है सोशल प्रेशर, जो हमारे हर फैसले पर असर डालता है। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प, कंज्यूमर कल्चर, जिसने प्यार और रिश्तों को भी बाजार में मिलने वाला एक ऑप्शन या चॉइस बना दिया है, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई सामान खरीद रहे हों। नॉवेल में जो महिला किरदार की आज़ादी है, उस पर गौर कीजिए। ये सिर्फ आज के मॉडर्न सोच का नतीजा नहीं है, ये उन लंबे पॉलिटिकल संघर्षों का नतीजा है जो शिक्षा, रोजगार और जेंडर इक्वालिटी के अधिकारों के लिए लड़े गए। मतलब हर पर्सनल आज़ादी के पीछे एक पॉलिटिकल कहानी छुपी हुई है। तो इन सभी बातों से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नतीजा ये है कि चाहे हम इसे माने या ना माने, हम सब पॉलिटिकल हैं। ये कहना कि मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इस तरह की उदासीनता जो सिस्टम जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने देने का एक मौन समर्थन बन जाती है। हमारी खामोशी एक तरह से हमारी सहमति बन जाती है। तो मुसाफिर कैफे के इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हमारी पर्सनल लाइफ
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से गहराई से जुड़ी हुई है। दूसरी, इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं होती, वो हमारे सपनों और रिश्तों को भी शक्ल देती हैं। तीसरी, आज़ादी और असमानता एक साथ मौजूद हो सकते हैं। और आखिर में, कंज्यूमर कल्चर ने हमारे जीने के तौर तरीकों को और हमारे वैल्यूज को पूरी तरह से बदल दिया है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगली बार जब कोई अपने करियर, अपने रिश्तों या अपने भविष्य के बारे में कोई फैसला ले, तो एक पल रुककर सोचना बनता है, उस फैसले का कितना हिस्सा सच में पर्सनल है और कितना उस सिस्टम की देन है जिसमें हम सब जी रहे हैं।